बाइनरी कोड के बारे में मैं आपको बताता चलूँ तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कैसे वजूद में आई। पहले जब हमारे पास कंप्यूटर आया था तो कोई लैंग्वेज नहीं थी। बाइनरी सिस्टम से क्या मतलब है, बाइनरी सिस्टम को किसने बनाया। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बाइनरी सिस्टम, बाइनरी कोड के बारे में ज़्यादातर बताऊँगा। तो अगर मेरे चैनल में नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लें। आओ चलो शुरू करें। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होती है। एग्जाम्पल के लिए ले ले, हमें किसी से चाय बनवानी है तो हम उसको इंस्ट्रक्शन देंगे कि पहले पानी गर्म करो, फिर उसमें पत्ती डालो, फिर उसमें चीनी डालो, फिर उसमें दूध डालो। ये इंस्ट्रक्शन उसको सीक्वेंस में देंगे हम। इस तरह अगर हमें कंप्यूटर से कुछ करवाना है तो हमें इंस्ट्रक्शन देनी होगी। अगर हमें दो नंबर को ऐड करवाना है तो हम इंस्ट्रक्शन देंगे कि पहले एक नंबर को इनपुट करो, फिर दूसरे नंबर को इनपुट करो, फिर दोनों नंबर को ऐड करो, फिर उसके रिज़ल्ट को प्रिंट करो। शुरू में जब हमारे पास कंप्यूटर आया था, जब कंप्यूटर इतने बड़े बड़े होते थे तो हमारे पास कोई लैंग्वेज नहीं थी, कोई कंप्यूटर की लैंग्वेज नहीं थी। हमारे पास सिर्फ होती थी बिजली। तो हम या तो कंप्यूटर में बिजली पास करते थे या तो बिजली पास होने से रोकते थे। तो वो जो हाई वोल्टेज वाली स्टेट होती थी उसको हमने नाम दिया 1, और जो बिना करंट वाली स्टेट होती थी उसको हमने नाम दिया 0। तो इस तरह 0-1 का सिस्टम आया, यानी बाइनरी सिस्टम। तो अगर हमें कोई नंबर लिखना होता था तो उसको भी हम 0-1 की फॉर्म में लिखते थे। कोई अल्फ़ाबेट लिखना होता था तो उसको भी 0-1 की फॉर्म में लिखते थे। आगे चल के वीडियो की फॉर्म, साउंड की फॉर्म, इन सब को हम लोगों ने 0-1 की फॉर्म में स्टोर किया। अगर हमें कंप्यूटर को नंबर 7 बताना है या अल्फ़ाबेट ए बताना है तो हमें पहले हाई वोल्टेज भेजना होगा यानी 1, फिर लो वोल्टेज भेजना होगा यानी 0, फिर हाई वोल्टेज भेजना होगा यानी कि 1। कि स्टैंडर्ड अमेरिका ने बाइनरी कोड्स सारे अल्फ़ाबेट, सारे नंबर्स के लिए पहले से बना दिए हैं, जो एस्की के नाम से दुनिया में मशहूर है। तो इस तरीके से हम वायरिंग को बार बार डिफरेंट वोल्टेज देकर कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देते थे। उस वक्त साइंटिस्ट को या तो बाइनरी कोड याद करना पड़ता था या तो उनको मेन्यू लेकर घूमना पड़ता था, ताकि इंस्ट्रक्शन देते टाइम उनको पता हो कि कौन से वर्ड के लिए, कौन से नंबर के लिए कौन सा बाइनरी सिस्टम काम कर रहा है। तो इस तरह से साइंटिस्ट को बहुत परेशानी होती थी। ग्रेस हॉपर साइंटिस्ट ने 1949 में एक मशीन बनाई। उस मशीन का नाम कंपाइलर रखा गया। उस मशीन का काम ये था कि बाइनरी के बड़े बड़े कोड को छोटे फॉर्म्स ऑफ कोड में कन्वर्ट करना। तो उससे साइंटिस्ट को फ़ायदा ये हुआ कि उनको बाइनरी के बड़े बड़े कोड नहीं याद करने, उनको सिर्फ छोटे कोड याद करने। कंपाइलर का काम ये होता था, डाटा की लोकेशन को याद कर लेता था। जैसे दो नंबर को ऐड करने का कोड B20 की फ़ाइल में है तो कंपाइलर से B20 की फ़ाइल को पूरा का पूरा लेकर आएगा और रन करेगा। इस तरीके से जो प्रोग्रामर होते थे उनको सिर्फ फ़ाइल का नाम यानी B20 याद करना है, पूरा कोड नहीं याद करना। ये लैंग्वेज जो थी इसको हमने असेंबली लैंग्वेज का नाम दिया, और पहली असेंबली लैंग्वेज 1957 में IBM ने बनाई, जिसका नाम फोर्टन था। इसके बाद ग्रेस हॉपर ने भी 1959 में एक असेंबली लैंग्वेज बनाई जिसका नाम कोबल रखा, और ये असेंबली लैंग्वेज स्पेसिफिक डिवाइस के लिए डिज़ाइन की गई। अब कंप्यूटर को ये लैंग्वेज कैसे समझ आती? कंप्यूटर को तो सिर्फ करंट समझ आता है। तो हमारे पास स्पेशल मशीन्स आई जो हमारी लैंग्वेज को कंप्यूटर की लैंग्वेज में कन्वर्ट कर सकें। तो असेंबली लैंग्वेज को 0-1 की फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए असेंबलर, और हाई लेवल लैंग्वेज को 0-1 की फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए कंपाइलर यूज़ किए गए। बाइनरी कोड में 0-1 क्यों होता है, 2 क्यों नहीं होता? डाटा को रिप्रेजेंट करने के लिए बाइनरी में स्विच ऑन और स्विच ऑफ इस्तेमाल होता है। स्विच ऑन का मतलब 1 और स्विच ऑफ का मतलब 0। पहले जब जंग होती थी तो जंग में लाइट के ज़रिए मैसेज दिए जाते थे। लाइट कितनी दफ़ा ऑन होगी, कितनी दफ़ा ऑफ होगी, तो एक मैसेज डिलीवर होता था। इस तरह हम दुनिया का सारा डाटा 0-1 की फॉर्म में कंप्यूटर में स्टोर भी कर सकते हैं, कंप्यूटर से ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं। तो आज मैंने आपको बाइनरी कोड के बारे में इन्फॉर्मेशन दी। इससे पहले मैंने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में भी बताया है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वो वाली वीडियो भी देख लीजिए। साथ में मेरे चैनल में अगर नए हैं तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। ये टेक का चैनल है। इस चैनल में आगे जाके मैं इंशाल्लाह
आपको गैजेट्स के रिव्यू, गैजेट्स के अनबॉक्सिंग दिखाऊंगा।